कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खिलौने वाले के बारे में। ठीक है, आज का हमारा पाठ है खिलौने वाला। पाठ की बात। रोहित, तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है? मुझे कोई खिलौना पसंद नहीं है, मुझे तो मोबाइल चलाना अच्छा लगता है। रोहित, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी कहती हैं कि बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को तो खिलौनों से या फिर अपने मित्रों के साथ ही खेलना चाहिए। अरे मित्रों, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, मेरे पिताजी भी बात कर रहे थे कि ज़्यादा मोबाइल चलाने से आंखों की रोशनी तक चली जाती है। तो बच्चों, यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से खिलौने के बारे में। फिर एक बच्चा बताता है कि उसको मोबाइल चलाना पसंद है, लेकिन मोबाइल चलाना हमारे आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बच्चों, हमें मोबाइल से नहीं खेलना चाहिए, ना ही दिन भर मोबाइल देखनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए घर से और खिलौनों से खेलना चाहिए। तो बच्चों, चलिए हम आगे पाठ पढ़ते हैं। फिर है देखो, समझो और करो। नीचे कुछ खिलौनों के चित्र दिए हैं, आपके पास इनमें से जो भी खिलौने हैं उन पर सही का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों, आपके पास खिलौने तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं उनमें से जो जो खिलौने आपके पास हैं उस पर आपको टिक लगाना है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। आओ पाठ पढ़ें। रविवार का दिन है, सुबह का समय है, मौसम बहुत सुहावना है। आकाश में उड़ती हुई चिड़ियाँ उसे और भी सुंदर बना रही हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। एक खिलौने वाला गीत गाता हुआ गांव की ओर आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पहले बताया गया है कि रविवार का समय है और सुबह का समय है, तो मौसम बहुत अच्छा है। सब लोग अपने अपने काम पर इधर उधर जा रहे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। तभी एक खिलौना वाला जो है वो गीत गाता हुआ गाँव की ओर आ रहा है। तो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो गीत गा रहा है, बच्चों आओ, ऐसे तुम ना शोर मचाओ। मेरे पास है गुड्डे गुड़िया, देखो एक से एक है बढ़िया। कोई 3 का कोई 5 का, मन मर्जी का तुम ले जाओ। बच्चों आओ, ऐसे तुम ना शोर मचाओ। तो बच्चों, जो खिलौने वाला है वो गीत गा रहा है कि मेरे पास बहुत से गुड्डे गुड़िया हैं, आओ बच्चों तुम देखो, और इसमें बहुत सारे अलग अलग दाम के हैं, तो तुम्हारा जो मन हो वो तुम ले जाओ। तो ये सुनकर सभी बच्चे गीत सुनकर खिलौने वाले की ओर दौड़ पड़ते हैं। विराट, देखो वहां है खिलौने वाला। रौनक, चलो सब वहीं चलते हैं। सभी बच्चे खिलौने वाले को घेर लेते हैं। खिलौने वाला अपनी टोकरी सर से उतारकर नीचे रख देता है। बच्चे अपनी पसंद का खिलौना टोकरी में ढूंढने लगते हैं। तो बच्चों, सारे बच्चे देखकर खिलौने वाले को उसकी ओर भागते हैं और फिर उसको घेर लेते हैं। फिर वो क्या करता है कि टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर रख देता है, जिसमें सारे बच्चे अपने पसंद का खिलौना ढूंढने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है? खिलौने वाला कहता है, देखो बच्चों, मेरी टोकरी में गुड्डे गुड़िया, हाथी बंदर, शेर, भालू, डमरू, लट्टू, हवा से चलने वाली चरखी, रंग बिरंगे फूल आदि तो हैं ही, पर मेरे पास एक खास खिलौना भी है। सभी बच्चे जोर से चिल्लाते हुए, वह क्या है? खिलौने वाला बोलता है, बंदूक। तो बच्चों, जब सभी बच्चे उसकी टोकरी में खिलौना ढूंढने लगते हैं तो वो बताता है कि मेरे पास गुड्डे गुड़िया, पंखा, चरखी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास एक खास खिलौना भी है। उसके पास खास खिलौना क्या था? बंदूक। तो अब बताओ बच्चों, छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेल रहे थे? छोटे छोटे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे बच्चों। तो आगे क्या होता है? अद्विक बोलता है, भैया यह बंदूक तो मैं ही लूंगा। अंश, तू क्या करेगा बंदूक का? सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। अद्विक, अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगी बस बंदूक करेगी, मैं तो सिर्फ इसे चलाऊंगा। सभी बच्चे फिर हंस पड़ते हैं। अंश, बंदूक की आवाज सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? अद्विक, मैं भाग जाऊंगा तो क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे? तो उसमें जो बाकी बच्चे होते हैं वो बंदूक को सुनकर कहने लगते हैं कि मैं बंदूक लूंगा, और बाकी बच्चे यही कह रहे हैं, बाकी बच्चे उन पर हंस रहे हैं, कुछ इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो खिलौने वाला कहता है, बच्चों हंसी मजाक बाद में कर लेना, खिलौने लेने हैं तो बोलो। अद्विक, भैया इस बंदूक के पैसे बताओ। खिलौने वाला, 5 रुपए। अद्विक, ये लो 5 रुपए।
खिलौने वाला पैसे लेकर अद्विक को बंदूक दे देता है। दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीद लेते हैं। तो बच्चों फिर वो खिलौने वाला कहता है कि तुम लोग हंसी मजाक मत करो, मेरा खिलौना लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो अद्विक जो होता है वो बंदूक खरीद लेता है और बाकी बच्चे भी अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। फिर क्या होता है, विराट, भैया मैं तो बंदर ही लूंगा। शिवम, अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम बंदर ही लोगे। विराट, कैसे? शिवम, तुम्हारी शक्ल भी तो बंदर जैसी है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं परंतु विराट को बहुत बुरा लगता है। आदित्य, अरे विराट बुरा मत मानो, शिवम को मजाक करने की आदत है। विराट, फिर भी शिवम ने शक्ल की बात क्यों की, अकल की करे तो मानूं। तो बच्चों उसमें एक बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं तो बंदर लूंगा। तो दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं कि हाँ तुम बंदर ही लो क्योंकि तुम्हारी तो शक्ल भी बंदर जैसी है। लेकिन बच्चों हमें ऐसे एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे सामने वाले को बुरा लगता है, उसके मन को दुख होता है। इस वजह से हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर आगे खिलौने वाला कहता है, बच्चों किसी को बुरा मत बोलो, यह अच्छी बात नहीं है। विराट, भैया ये बंदर कितने का है? खिलौने वाला, 2 रुपए का। विराट, लो भैया 2 रुपए, वह बंदर मुझे दे दो। खिलौने वाला बंदर दे देता है। तो बच्चों फिर वो विराट जो होता है वो बंदर खरीद लेता है, ठीक है। फिर अंजलि, भैया मुझे यह गुड़िया दे दो, यह लो पैसे, अपनी सहेली से कहते हुए। सीमा, तुम यह गुड्डा ले लो, फिर हम गुड्डे गुड़िये का शादी कराएंगे। दोनों लड़कियां गुड्डे गुड़िया लेकर घर जाने लगती हैं। अचानक अद्विक को किसी के रोने की आवाज आती है। अद्विक, अरे अथर्व तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अथर्व, मेरा खिलौना टूट गया। अद्विक, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। खिलौने वाले को बंदूक वापस करते हुए, भैया यह बंदूक वापस ले लो, मुझे 3 रुपए वाला शेर दे दो और अथर्व को 2 रुपए का हाथी दे दो। तो बच्चों फिर क्या होता है कि उसमें अंजलि जो होती है वो गुड्डा लेती है और अपनी दूसरी सहेली को गुड़िया लिवाती है, जिससे कि वो दोनों गुड्डे गुड़िये की शादी कराएं। ऐसे ही बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी एक बच्चा रोने लगता है। तो अद्विक जो होता है वो अपनी समझदारी दिखाते हुए खिलौने वाले को कहता है कि इसको भी खिलौना दे दीजिए। फिर आगे क्या होता है, अथर्व शेर लेते हुए, अद्विक तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों खुश हो जाते हैं और घर की ओर चले जाते हैं। तो बच्चों फिर अद्विक और अथर्व दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बच्चों हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, हमें अपने दोस्तों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास है तो हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, ये अच्छी आदतें हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ की रोचक बात पढ़ते हैं, ठीक है। खिलौनों से खेलने से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। तो बच्चों हमेशा हमें खिलौनों से खेलना चाहिए, मोबाइल से नहीं, क्योंकि खिलौनों से खेलने से हमें ज्ञान मिलता है और चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। अब बताओ अथर्व क्यों खुश था? तो क्यों खुश था बच्चों? क्योंकि उसे खिलौना मिल गया था, इसलिए वो खुश था। बच्चों ये पाठ जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा, ठीक है। अब हम आगे इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। तो पहला अभ्यास क्या है बच्चों? श्रुतलेख का। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो मैं बोलती हूँ, ठीक है। मौसम, इकट्ठे, खिलौने, गुड़िया, भैया, शक्ल, संभव, रुपए, शादी, खुश। अब है मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ बहुत से प्रश्न दिए हुए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, खिलौने वाले के पास खास खिलौना कौन सा था? तो कौन सा खास खिलौना था बच्चों? खिलौने वाले के पास खास खिलौना था बंदूक। ऐसे ही आपको पाठ पढ़कर बाकी के प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब हम आगे बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। OMR शीट में सही गोले को भरिए। तो पहला है, सभी बच्चे गीत सुनकर किसकी ओर दौड़ पड़ते हैं? खिलौने वाले की ओर, आइसक्रीम वाले की ओर, फल वाले की ओर। तो बच्चों गांव में कौन गीत गाता हुआ आता है? खिलौने वाला। तो किसकी ओर बच्चे भागते हैं? खिलौने वाले की ओर। तो यहाँ पहले गोले में आप भरेंगे, ठीक है, सही का निशान। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न भी करने हैं। फिर अब हम लिखित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा? देखो वहां है खिलौने वाला। तो बच्चों यह बात किसने किससे कही थी? तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा तो ये बात विराट ने कहा कि देखो वहां है खिलौने वाला। तो किससे कहा? रौनक से। ठीक है, ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और लिखना है कि यह बात किसने किससे कही। अब हम
आगे करेंगे, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ कोष्ठक में 2 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से सही विकल्प चुनकर हमें इस रिक्त स्थान में भरकर वाक्य को पूरा करना है। गांव के सभी लोग काम पर जा रहे थे। तो गांव के सभी काम पर जा रहे थे, तो बच्चे जा रहे थे या लोग जा रहे थे? तो गांव के सभी लोग जा रहे थे, बच्चे तो खेल रहे थे, तो यहाँ लोग वाला विकल्प जो है सही है, तो इसे हम यहाँ रिक्त स्थान में भर देंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी प्रश्न करने हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं और हमें लंबा उत्तर न लिखकर केवल एक शब्द में लिखना है। तो गांव का मौसम कैसा था? गांव का मौसम सुहावना था बच्चों। ऐसे ही आपको एक एक शब्द में बाकी के उत्तर भी लिखने हैं। अब है आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोकरी में कौन कौन से खिलौने रखे हुए थे? तो बच्चों जब खिलौना वाला लेके आता है तो उसकी टोकरी में कौन कौन से खिलौने थे? उसकी टोकरी में थे गुड्डे, गुड़िया, शेर, चीता, हाथी, भालू और क्या था? हवा से चलने वाली चरखी। बहुत अच्छे बच्चों। अब ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न भी कहानी पढ़कर खुद से लिखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा की बात। इसका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित विशेषण शब्द पाठ में से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पाठ में से हमें छांटकर लिखना है। जैसे यहाँ मौसम का विशेषण क्या है बच्चों? तो मौसम का विशेषण है सुहावना। ऐसे ही आपको बाकी शब्दों के विशेषण भी लिखने हैं। आगे है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द का तो पता है ना कि जिसके समान अर्थ हो या फिर एक ही अर्थ के समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? आकाश का पर्यायवाची होगा नभ। ऐसे ही आपको बाकी सारे शब्दों के पर्यायवाची ढूंढकर लिखने हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों इसमें से हमें सर्वनाम शब्द लिखना है छांटकर। यहाँ जो स्थान दिया हुआ है उसमें, जैसे पहला है मेरे पास गुड्डे गुड़िया हैं। तो यहाँ जो मेरे है वो सर्वनाम है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे। ऐसे ही आपको बाकी के सर्वनाम शब्द यहाँ पे छांट कर लिखने हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो लिंग कैसे बदलते हैं बच्चों? जैसे जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में करना और जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में करना। जैसे बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। गुड़िया का स्त्रीलिंग होगा गुड्डा। ऐसे ही आपको बाकी के सारे शब्द करने हैं, ठीक है। अब आगे है आप क्या करते यदि खिलौने वाले से बच्चे सिर्फ मोल भाव करते, कोई भी बच्चा एक भी खिलौना नहीं खरीदता, तो बताइए बच्चों आप क्या करते? तो ये आपको सोच कर लिखना है कि आप क्या करते अगर आप ऐसे जगह पर होते जहां सब बच्चे केवल मोल भाव करते और कोई भी खिलौना नहीं खरीदता, ठीक है। अब आगे है यह भी करो। अपने मनपसंद खिलौने के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। यह भी लिखिए कि वह खिलौना आपको क्यों अच्छा लगता है। तो बच्चों आपके पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, उसमें से जो आपका सबसे पसंदीदा खिलौना है आपको उसके बारे में लिखना है और वो आपको क्यों पसंद है आपको ये भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये पाठ खत्म हुआ बच्चों। इस पाठ को आप खुद से पढ़िए और इसके बचे हुए अभ्यास भी आप खुद से कीजिए।